दोनों की नई नई शादी हुई थी, बेहद खूबसूरत जोड़ी थी दोनों की। हर कोई दोनों की जोड़ी को देखकर बलाएं लेता था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये तो बस 3 महीने की कहानी है। हनीमून पीरियड अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि लड़की का कत्ल हो गया। सामने पत्नी की लाश पड़ी थी, पति का रो रो कर बुरा हाल था, इतना बुरा हाल कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे सदमे की वजह से अस्पताल जाना पड़ा, लेकिन फिर जो हुआ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम, मैं हूं आपके साथ रेनू जोशी। ये कहानी है 20 साल पुरानी। साल 2003 में केरल की रहने वाली सजनी नायर की शादी तरुण जिन्नाराज से हुई। अभी शादी को 3 महीने ही बीते थे कि सजनी का कत्ल हो गया। ये केस काफी चर्चा में आया। वजह थी पति का पहले पत्नी की मौत के गम का नाटक दिखाना और फिर पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार हो जाना। तरुण ने सजनी की मौत पर खूब घड़ियाली आंसू बहाए, एंजाइटी अटैक का नाटक भी किया, लेकिन ये उसका एक तरीका था, उसका प्लान था फरार होने का। सजनी की मौत के दूसरे दिन ही तरुण फरार हो गया। अब ये साफ था कि कत्ल तरुण ने ही किया है। गला घोटकर सजनी की जान ली गई थी, लेकिन कातिल को पकड़ें तो पकड़ें कैसे, पुलिस के सामने ये एक बड़ा सवाल था। कई दिनों तक पुलिस सजनी के पति को तलाशती रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। वो गायब हो चुका था। धीरे धीरे उसकी तलाश बंद हो गई। वहीं दूसरी तरफ तरुण ने भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली। वो बेंगलोर में शिफ्ट हो चुका था। बेंगलोर में तरुण जिन्नाराज ने दूसरी शादी कर ली, उसके 2 बच्चे भी हो गए। पत्नी के कत्ल के बावजूद वो पूरे ऐशो आराम की जिंदगी को जी रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश भी गया। उसने अपना नाम विजय रख लिया था। वो एक कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर बड़े ही आराम से काम भी कर रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। वो मान चुका था कि अब पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन सजनी के परिवार वाले अपनी बेटी की मौत को सालों बाद भी नहीं भुला पाए। साल 2018 में पुलिस को जिन्नाराज के बारे में कुछ जानकारी मिली। दरअसल पुलिस लगातार तरुण जिन्नाराज की मां के फोन ट्रैक कर रही थी। उनके फोन पर प्रवीण नाम के एक शख्स का लगातार फोन आ रहा था। बस इसी बात से पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने जाल बिछाया और फिर उस कॉल की वजह से 15 साल बाद सजनी का कातिल गिरफ्तार हो पाया। कोर्ट ने तरुण को सजा सुनाई और उसे साबरमती जेल में बंद किया गया। सजनी के परिवार ने भी राहत की सांस ली कि चलो आखिरकार 15 साल बाद ही सही उन्हें इंसाफ मिला। लेकिन यहां कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तरुण जिन्नाराज बेहद शातिर था। वो लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डालता रहा। अलग अलग बहाने से वो कोर्ट के सामने बेल के लिए अप्लाई करता। आखिरकार इस साल अगस्त में जिन्नाराज को बेल मिल भी गई। वो कामयाब हो गया बेल पाने में। 4 अगस्त के दिन जेल से बेल पर वो बाहर भी आ गया, लेकिन फिर वापस जेल नहीं गया। ये शातिर अपराधी एक बार फिर फरार हो चुका था। इसे लगा कि ये पुलिस को इस बार भी धोखा दे देगा। 2 महीने तक ये पुलिस से बचता रहा, लेकिन अब आखिरकार ये गिरफ्तार हो चुका है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तरुण जिन्नाराज को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उसे खबरें मिली थी कि दिल्ली में वो मौजूद है। पुलिस ने रेड की और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस बार भी तरुण की गिरफ्तारी उसके मां को किए फोन कॉल की वजह से ही हुई। दरअसल सजनी के कत्ल के बाद वो पुराने किसी शख्स से टच में नहीं था। उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी, लेकिन अपनी मां के साथ वो हमेशा बातें करता रहा। इस बार भी ऐसा ही हुआ। करीब 10 दिन पहले वो अपनी मां से मिलने बेंगलोर भी गया। पुलिस को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन उस वक्त तो वो बच गया। अब दिल्ली में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए।